मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। जो आपने सपना देखा है, जो आपने ख्वाब देखा है, एक बार कोशिश तो कीजिए, सपना आपका जरूर पूरा होगा। आपने जो टॉपर बनने का सपना देखा वो जरूर पूरा होगा। तो हम यहाँ पर आपको पूरा 20 VVI ऐसे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो कि 10th का है, ठीक ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को आप देख रहे हैं, आपको साफ दिख रहा होगा। यहाँ पूरा क्वेश्चन को रट ले, 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम बताएंगे और 20 लगभग 2024 में आने की संभावना है, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चाहे आपके मोबाइल पर, ठीक है। कह रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, साफ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। कह रहा है कि जो नीला लिटमस को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। जो नीला लिटमस को लाल कर देता है, जो नीला को लाल कर देता है, आप ही लोग बताए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो नीला को लाल कर देता है उसे हम लोग बाबू अम्ल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अम्ल बोलते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा। जो नीला को लाल कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। जो नीला को लाल कर दे उससे अम्ल बोलते हैं। और जो लाल को नीला कर दे, जो लाल को नीला कर दे, लाल को नीला कर दे उसे हम लोग बाबू क्षार बोलते हैं। लाल को नीला करेगा तो क्षार, और जो नीला को लाल करेगा, नीला को लाल करेगा उसे बाबू हम लोग अम्ल। तो यहाँ पूछ रहा है नीला को लाल, तो नीला को लाल बाबू अम्ल करेगा और लाल से नीला बाबू क्षार करेगा, ठीक ना। कभी कभी पूछ देता है कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है बाबू, कम होता है। और क्षार का मान 7 से ज्यादा होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, यहाँ पर आपको विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है कॉपर है, ऑप्शन है एल्युमिनियम है, कि एजी है मतलब चांदी है, कि पीबी है लेड है, कि शीशा है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आप जो देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, जिसमें बिजली कहिए तो आसानी से पार हो जाता है। तो कॉपर तो बाबू नहीं है, एल्युमिनियम भी मतलब उसका अच्छा सुचालक नहीं है, चांदी दिया है तब तक उससे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है ना। चांदी क्योंकि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब इसमें कहिए ना तुरंत करंट हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे अच्छा कौन है बाबू, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है बाबू, एजी। एजी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, चांदी हो जाएगा, ठीक ना। आगे ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। और ज़्यादा आपसे हम कुछ नहीं कहेंगे, वीडियो को जितना हो सके आप लोग सपोर्ट बनाइए, चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन सब जो भी होता है आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हम ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप ऐसे ही देखते रहिएगा, ठीक है ना। आगे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर रहने वाला द्रव अवस्था में धातु कौन है। आप ही बताइए तो कौन है, बताइए। तो ऑप्शन है कि ब्रोमीन होगा मतलब Br होगा, कि तांबा है, कि पारा है, कि नाइट्रोजन है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है बाबू, तो पारा है। कौन है बाबू, पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है बाबू, तो पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है बाबू, पारा है। कौन है बाबू, पारा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, छठा नंबर प्रश्न, अल्युमिनियम का अयस्क, आप लोग बताइए तो अल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है बाबू, तो अल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है बाबू, बॉक्साइड होता है। क्या होता है, बॉक्साइड, ठीक ना। अल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड होता है, ठीक ना। आप लोग को ये सब याद कर लेना है। कह रहा है कि विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले बाबू कभी कभी पूछ देता है, सब्जेक्ट में भी 2 नंबर का प्रश्न पूछ देता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग हम लोग सबसे पहले तो पंखा में करते हैं, जो आपके घर में पंखा चलता है उसमें करते हैं। टेप रिकॉर्डर में, ऑप्शन के हिसाब से टेप रिकॉर्डर में, लेंथ मशीन में, इनमें से सभी में, ठीक ना। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सभी में हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब विद्युत मोटर का सभी में उपयोग करते हैं, ठीक ना।
आगे चलते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में पाया जाता है कौन सा लेंस बाबू, आपको बताना है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस बाबू, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस बाबू, उत्तल लेंस, ठीक ना। मानव नेत्र में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना, आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, तो 2 होते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो यही होता है, 2 ही होता है, ठीक है। अपवर्तन चाहे चाहे पूछे, परिवर्तन, 2 नियम टिक लगा दीजिए, ठीक है। आगे, लोहा का संकेत होता है, तो लोहा का संकेत क्या होता है बाबू, आप लोग बताइए। तो लोहा का संकेत क्या होता है बाबू, Fe होता है। क्या होता है, Fe। इसका परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, तो 26 होता है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पूछ रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, आपको को बताना है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं बाबू। कैसा पंख होते हैं बताना है, ठीक ना। तो बाबू समजात अंग होते हैं। क्या होते हैं बाबू, समजात अंग। समजात, समजात गलती लिखा रहा है ना, समजात अंग, ठीक है। समजात अंग मतलब पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख किसके, मतलब किसका उदाहरण है बाबू, तो समजात अंग का उदाहरण है, ठीक ना। आगे चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक बार उस शायरी को आप लोग को दोहरा देते हैं कि मोटिवेट फिर से हो जाइए, ठीक है ना। तो चलिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। फिर से ध्यान से सुनेगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मतलब जो आपने सपना देखा है टॉपर आने का, एक बार मतलब आप कोशिश तो कीजिए, हकीकत जरूर पूरा आपका होगा, ठीक है ना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, आप लोगों को बताते जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, पूछा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप ही लोग बताए तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, ठीक ना। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक इसमें से जो आप चारों ऑप्शन देख रहे थे, इसमें विद्युत का सुचालक जिसमें बिजली आसानी से पार हो जाए, ठीक है, तो आपको बताना है। तो विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा बाबू, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक कौन हो जाएगा बाबू, ग्रेफाइट, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, ठीक है ना, बताना है आप लोगों को बाबू। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है बाबू, तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है बाबू, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है बाबू, तो यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी में बाबू डीसी धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है, डीसी। डीसी का मतलब हो गया बाबू डिस्ट धारा, ठीक ना। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, डिस्ट धारा। डिस्ट धारा का मतलब डीसी, ठीक ना। आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। कूलाम, कूलाम को हम लोग C से दर्शाते हैं, ठीक है ना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसको हम लोग C से दर्शाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू, वोल्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, भी से, ठीक ना। आगे चलते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है,
दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है बाबू? तो इनामेल कहलाता है। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। दांत का सबसे ऊपरी परत इनामेल। चाहे कठोर पूछेगा तो बाबू इनामेल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खून का रंग लाल किसके कारण होता है बाबू? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। खून का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बाबू धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जितना हो सके आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लास्ट में उस शायरी को फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं, ठीक ना, आप लोग को मोटिवेट मिल जाए। तो चलिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। ठीक ना, आपको कोशिश करते रहना है, आप टॉप पर जरूर आइएगा। ठीक ना, तो चलिए, तो पूरा क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, कैसे भी करके आपको पूरा क्वेश्चन जो मैंने बताया है आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक ना, और 20 भी है ऑब्जेक्टिव, तो आप जान रहे 20 से ज़्यादा ही बता दी है। तो साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था इसमें। तो वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले। ठीक ना, और सभी को आप लोग बताइए कि बिहार वाला सर पढ़ाते हैं। ठीक ना, तो चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, चलते हैं, तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पर जो भी आपको हम प्रश्न बताएं, मानव नेत्र में कौन सा लेंस है, यहाँ पर जो भी आपको हम प्रश्न बताए हैं ध्यान से यहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी हम प्रश्न बताएं बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको हो सके तो फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक ना, तो हम चलिए वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं।